ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सब ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है और मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियोस रियल हैं या कोई कहानी है। पर दोस्तों, मैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने की कुछ टिप्स दे सकता हूँ। आइए पहले समझते हैं डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप खुद में खोए रहते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती और ना ही किसी की बात आपको अच्छी लगती है। खुद को सबसे ज़्यादा अलग करने की इच्छा होती है। आप क्या सोच रहे हैं ये खुद आपको नहीं पता होता। समय के साथ साथ आप मोटे होने लगते हैं, चेहरे पे अजीब सा सूनापन दिखने लगता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जो डिप्रेशन के होते हैं। आप इसके बारे में गूगल करके कुछ और जानकारियाँ ले सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपने महसूस किया होगा कि आपके फ्रेंड्स या आपके कोई रिलेटिव्स डिप्रेशन की तरह कभी कभी फील करते हैं। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का करियर खराब हो जाना, एग्जाम में मार्क्स कम आने की वजह से फेल हो जाना या बिजनेस में कोई लॉस हो जाना। पर इन सब के बावजूद जो मेन कारण है जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं वो है किसी इंसान का आपके लाइफ से चले जाना। तो अब डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? क्योंकि जिस इंसान के लिए आपने अपने लाइफ को नर्क बना लिया है, हेल कर लिया है, वो तो आपकी ज़िंदगी से चले गए या चली गई हैं और ना ही उसे अब कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि फ़र्क पड़ता तो वो आपके लाइफ से जाता ही नहीं या जाती ही नहीं। तो अब यहाँ से निकले कैसे? कुछ पॉइंट्स है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करेंगी। इसे जरा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ कि जो स्टेप्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं वो आपने फॉलो कर लिया तो आप डिप्रेशन से बहुत जल्द ही बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको खुद से हर दिन ये कहना होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या हुआ है मुझे, क्या मेरे कुछ सपने नहीं थे, क्या ऐसा कोई सपना नहीं था जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए देखे होंगे, क्या उन्हें सिर्फ पढ़ाने तक का ही अधिकार था, क्या मैं अपनी जिंदगी में किसी एक इंसान के लिए इतना गिर सकता हूँ। ये कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से हमेशा पूछना चाहिए। अब मेडिटेशन क्या होता है और इसे कैसे करते हैं? मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे काम करना है। खुद को समय देने से आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, आगे क्या करना है, क्या गलती अब नहीं करना है, लाइफ का गोल अब क्या होना चाहिए, किसे अब ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। इन सब पे ध्यान दे। ऐसे सोचने से आपका माइंड भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, अक्सर आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ निगेटिव चीज़ें भी सोच लेते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जितना हो सके अपने पास्ट को याद नहीं करना है। कुछ दिनों तक या ये कह ले कुछ महीनों तक आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि एक ऐसी याद है जिसने आपके लाइफ को खराब करके रखी है। सोचना है तो अपने दोस्तों के बारे में सोचे और उनसे मिलने की कोशिश करे। जितना हो सके खुद को टाइम दे। कुछ ऐसी बात ना करे जो आपको आपके पास्ट की तरफ ले जाता हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाव भाव में बदलाव लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है जो आपको फ्यूचर में बदलने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। एक रूटीन सेट कर लीजिए कि मॉर्निंग या शाम में आपको ये एक्सरसाइज करना है। आप पार्क में जा सकते हैं, वहाँ फ्रेंड्स बना के कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जब आप अपने रिलेशनशिप में होते हैं तो आप दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और ना ही उनकी इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं। अब आप जब नए दोस्त बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ में रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता। इस तरह आपका माइंडसेट पूरी तरह धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसा ना देखे जो आपके दिमाग पे एक बुरा असर करे। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ना देखे या कोई भी फिल्म ना देखे जो आपको थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप की तरफ ले जाए या सोचने पे मजबूर कर दे। अगर आप पॉर्न या ऐसी कोई भी चीजें देखते हैं तो इन सब से बाहर निकलना होगा। कोशिश ये करिए कि ऐसी मूवी या सीरीज को देखिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। आप बुक पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गीता या कुरान को पढ़ लो, पर आपको कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए जिसमें वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ बताया गया हो, जो आपको रियल चीज़ों से कनेक्ट कर सके। आप कमेंट करके बुक्स की डिटेल मेरे से ले सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से बैठा सको कि लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं है कि किसी के लिए आप अपने लाइफ को खराब कर सके। इस बात को भी कहीं ना कहीं लिख कर रख लीजिए और डेली पढ़िए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं वादा करता हूँ अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके लिए डिप्रेशन से बाहर आना महज चंद दिनों की बात होगी। ना ही किसी डॉक्टर, मेंटालिस्ट या साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। उसके बाद आप भी अपनी एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं या उनके अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग्स है जो इस वीडियो में बताई गई है, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके।